जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर इंडियन नेवी के बारे में आपको मैं अपडेट देने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अब लास्ट के दिनों में आपकी रणनीति क्या होना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको अब पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें अब आपको नहीं पढ़नी चाहिए। और इसके साथ साथ टोटल जो स्ट्रेटेजी आपकी होना है एग्जाम में, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सभी लोग जानते हैं कि आपका 9 तारीख से 11 तारीख तक जुलाई में किसके एग्ज़ाम चलेंगे, आपके चलेंगे किसके, एसएसआर के। और उसके अलावा 12 से 15 तक आपके एमआर के एग्ज़ाम चलेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास देखा जाए तो आज की तारीख हो गई आपकी कितना 5 जुलाई के आसपास हो गई। और 9 तारीख से एसएसआर वालों के पास तो समझ लीजिए आप समय नहीं बचा है ना। लेकिन एमआर वालों के पास अभी देखा जाए तो समय बचा हुआ है। ठीक है, तो अब दोनों के लिए बात करेंगे कि उनको अब जो है लास्ट के दिनों में क्या करना चाहिए, है ना। तो मैं बता दूं कि अब लास्ट के दिनों में उनका मेनली फोकस हो जाता है कि अब कोई नई चीज़ें तो उनको पढ़ना नहीं है, नई चीज़ें उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब उनको फोकस करना है, तो उन्होंने जो भी अपनी नोट्स बनाए हैं और उसके की पॉइंट लिखे हैं उसी को उनको रिवाइज करना है। और सबसे मोस्टली मैं बात बता दूं, एक तो आपको देना है अब मॉक टेस्ट। आप तो मॉक टेस्ट दे ही रहे होंगे, लेकिन अब और आपको देना है। अब बहुत सारे भाई ये भी बोलेंगे कि सर मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता, तो जिसके कारण आदमी डीमोटिवेट होता है। तो मैं बता दूं कि डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट आपको किस प्रकार से देना है तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट आपका जैसे भी कंप्लीट हो जाता है, आपका जितना भी स्कोर होता है, उसके बाद उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद आपको देखना है कि आपने कहाँ पर गड़बड़ी की है। ठीक है, आपने कहाँ पर गड़बड़ी की है। अगर से आपको लगता है कि मान के चलिए आपने सचेस मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आपका फर्स्ट ड्यूटी है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस नाम के चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। और इस प्रकार से रिवाइज कर लीजिए कि आगे अगर से प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी क्वेश्चन आपके अगर से एग्जाम में या फिर मॉक टेस्ट में आते हैं तो आप उसे डेफिनेटली हर बार सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी के साथ आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर से आपके पास कोई वर्कशीट हो तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर से कोई बुक है तो बुक की भी प्रैक्टिस करना है ना। और मैं अगर से बता रहा हूँ कि अगर से नेवी एसएसआर एमआर की तैयारी अभी कर रहे हैं या इन फ्यूचर नेवी एसएसआर एमआर की तैयारी करना चाहते हैं और नेवी में जाकर के अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आपको एक बेस्ट बुक की तलाश होनी चाहिए। और बेस्ट बुक की अगर से आप तलाश करें तो मैं आपको बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक बेस्ट बुक मार्केट में निकल के आ चुकी है, जो कि जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये एमआर और एनएमआर की बुक है। इसमें 2000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न है, वो भी 40 प्रैक्टिस सेट्स के साथ। ठीक है, तो ये बुक से टोटल प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ऐसे ही नेवी एसएसआर के लिए आपकी चक्षु पब्लिकेशन बुक प्रोवाइड करता है। तो एसएसआर और एमआर दोनों की बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर से आप इसे परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर लेना, ऑनलाइन भी या ऑफलाइन अपने नज़दीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हो, क्योंकि ये बुक जो है आपको अभी तो काम आएंगी ही आएंगी, लेकिन इन फ्यूचर नेवी की एग्ज़ाम अगर से कोई भी होती है तो आपको तब भी ये बुक्स काम में आएंगी। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेटेजी तो आपको टोटल बता दिया है कि किस प्रकार से आपको अब तैयारी करना है। ठीक है, अगर से फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम कब है ये भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।